अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बिलाखिर हल्फ उठा लिया है और उनके हल्फ उठाने के बाद कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए, कश्मीरियों के लिए तो बहुत अच्छी है, मगर भारत के लिए शायद वो अच्छी खबरें ना हो। भारत में शायद सफ़ाए मातम अब तक बित चुकी हो, क्योंकि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तानियों के साथ साथ कुछ कश्मीरी खवातीन का भी शुमार किया गया है, जो कि बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कश्मीरियों को इस तरह से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में नुमाइंदगी दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब यहां पर जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि सदर जो बाइडन ने जो बातें अपनी कैंपेन के दौरान कही थी, जब वो अपने इंतखाबात की कैंपेन कर रहे थे, उनमें से वो एक एक करके उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो सही साबित हो, उनको पूरा किया जाए। सबसे पहले मैं आपको उनके नाम मेरे पास है, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हैं या जिनका ताल्लुक जो है वो साउथ एशिया से है या पाकिस्तान से या कश्मीर से है, उनके नाम आज को आपको बताता हूं। मगर दो बड़ी अहम चीजें सदर जो बाइडन ने अपने उस खिताब में, जो कि उन्होंने अक्टूबर 2020 में किया, जब वो कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं इंतखाब जीत गया तो इस्लामी ममालिक पर आयद सफरी पाबंदियां पहले दिन ही उठा लूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सदर ट्रंप, साबिक सदर ट्रंप एक नस्ल परस्त, एक तासुब वाली जहनियत रखने वाला इंसान था। सफेद फार्म यानी वाइट सुप्रेमेसी पर यकीन रखता था। उस बंदे ने, एक तो कई इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिन पर उसने सफरी पाबंदियां लगा रखी थी, जैसे कि शाम, और फिर उसने ये भी कर रखा था कि इमिग्रेशन को उससे बंद किया हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर उसने इमिग्रेशन को रोक रखा हुआ था। जो बाइडन ने कहा कि जनाब अमेरिका तो है ही इमिग्रेंट्स का मुल्क। देखिए, अमेरिका कोई अपना नेटिव लोग तो वहां पर रहते नहीं है, ये सब लोग हैं जो कभी कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, ये तो सारे हैं ही इमिग्रेंट्स का एक मजमुआ है ये मुल्क। तो हम इमिग्रेंट्स को कैसे रोक सकते हैं? अलबत्ता इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई डेफिनेटली, मैं समझता हूं हर मुल्क का हक है, उसे करनी चाहिए। उन्होंने कहा जनाब पाबंदियां हम उठा लेंगे। वेरी गुड। दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि हम मुसलमानों को अपनी कैबिनेट कह लें, उसको वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन होती है अमेरिका में, आपकी समझ के लिए मैं कैबिनेट कह देता हूं उसको, उसमें मुसलमानों का हम जो है वो इंतखाब करेंगे बहुत बड़े पैमाने पर, जिसका अब बाकायदा आगाज हो चुका है। सबसे पहली मुसलमान खातून, उनका नाम है आयशा शाह। ये डिजिटल पॉलिसी साज इदारे की मेंबर होंगी, सीनियर मेंबर होंगी। अच्छा, इन्होंने किया ये है, इनका जो ओहदा है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन जनाब जो पहली कश्मीरी खातून आयशा शाह जिनका मैंने जिक्र किया, उनको खुद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फोन किया और फोन करके कहा कि आप मेरी टीम का हिस्सा बनेंगी। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि यह खातून कितनी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इस वजह से कि कश्मीरी हैं और मुसलमान हैं ये कह के उनको एक अच्छा ओहदा मिल जाएगा। स्किल, टैलेंट और क्वालिफिकेशन होना उतनी ही, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी है उनके लिए। तो पहले वो देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आया ये बंदा इस काम के लिए मौजू है या नहीं है। तो जनाब उन्होंने उनको अपनी अमेरिका की डिजिटल स्ट्रेटेजी टीम का अहम मेंबर बना लिया है। डिजिटल स्ट्रेटेजी टीम का अहम मेंबर, इनका जो ओहदा है वो पार्टनरशिप्स मैनेजर एट व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ द डिजिटल स्ट्रेटेजी वो कहलाएगा। औखा जाए ना है, मैंने भी पढ़ने में थोड़ा टाइम लग गया सी, बट ये एक बड़ी शय है मतलब हमें ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक वाकई एक बड़ी चीज है, कि बड़ा ओहदा है। नाज़रीन, ये करेंगी क्या? ये डिजिटल पॉलिसी जो है उसकी तैयारी में मदद देंगी। उसके साथ साथ आलमी सियासतदानों तक इनकी रसाई हासिल होगी। अब होगा ये कि यहां पर जो है बहुत से लोगों ने जो कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर की बात मैं कर रहा हूं, और ये मैं आपको मकबूजा कश्मीर की बात बता रहा हूं। मकबूजा कश्मीर में इनके रिश्तेदार भी रहते हैं, इनके अपने घर वालों के भी रूट्स वहां पर मौजूद हैं। हालांकि 70 की दहाई में हिजरत करके इनके माँ बाप आ गए थे आयशा के, मगर एक कनेक्शन तो है। तो कहीं ना कहीं उनकी नुमाइंदगी, उनकी आवाज भी व्हाइट हाउस तक पहुंचती रहेगी। यह बहुत अहम नुक्ता है। आगे जनाब अब बताते हैं आपको, उनका नाम है सुमेरा फाजली। ये क्या होंगी? ये जनाब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की नायब सरबराह हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। इक्तिसादियात से, अमेरिका की इक्तिसादियात से इसका ताल्लुक है। नाजरीन, इनके वालिद सर्जन है, इनकी जो वालदा है वो भी डॉक्टर हैं, और इनके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि ये भी डॉक्टरी के शोबे में आगे बढ़े, मगर इन्होंने अपना पाथ अलग चूज किया। ये बैंकिंग के शोबे में गई, वहां पे इन्होंने अपना बहुत नाम कमाया फाजली साहिबा ने, और बिल आखिर करते करते ये उस स्टेज पर पहुंच गई जहां पर ये जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन गई। हार्वर्ड ग्रेजुएट माशाल्लाह से, इन्होंने येल लॉ स्कूल से लॉ जो है उसकी तालीम भी उन्होंने हासिल की है। और ये इससे पहले भी नाजरीन
जो अहम एक माशी इदारा है व्हाइट हाउस का, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उसमें पहले डिप्टी डायरेक्टर का ओहदा पहले संभाल चुकी है। ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की बात पे कर रहा हूं। ओबामा दौर में इनके पास ये ओहदा था। फिर अगेन जैसे आपको पता है ट्रंप साहब आए, उन्होंने हर कलर का आदमी, एनी पर्सन विद अ कलर, उन्होंने उसको निकाल दिया। मतलब सबको तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने सफेद फार्म लोगों को तरजीह दी थी। तो इन्होंने भी इस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर फाजली साहिबा ने इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपना, लेकिन अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ये दोबारा सामने आई हैं। उसके बाद नाज़रीन अज़रा ज़िया साहिबा, ये डेप्यूटी वजीर होंगी बराए इंसानी हुकूक। वजीर मैंने आपके उसके लिए कहा है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, वहां पर वजीर नहीं होता, वहां पर सेक्रेटरी होता है, लेकिन ये डेप्यूटी सेक्रेटरी होंगी फॉर ह्यूमन राइट्स। बहुत बड़ा ओहदा है जनाब ये। अच्छा, इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इन्होंने भी इससे पहले, ये भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में थी और इन्होंने भी ट्रंप की गैर इंसानी पॉलिसीज की वजह से इन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था। कुछ अरसा ये ट्रंप की कैबिनेट में रही, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन दोबारा जो बाइडेन इनको लेकर आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि अज़रा ज़िया साहबा जो हैं वो एक बहुत ही काम की और उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, ये बेसिकली एक करियर डिप्लोमेट है और इससे पहले वो अंडर सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक के ओहदे के लिए वे रह चुकी हुई हैं। दोबारा उनको इसी ओहदे के लिए नाज़रीन चुना गया है और ये 1960 के अशरे में ये और उनका खानदान अमेरिका में आके रिहाइश पजीर हो चुका था। उसके बाद आती हैं जी रीमा शाह, ये कानूनी माहिर है। इनका ताल्लुक बेसिकली अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी से है और ये हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं। इन्होंने हार्वर्ड से ही कानून की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद ये आला अदालती अफसरान, आला अदालती ओहदेदार भी रह चुकी हैं। अदालत में सिर्फ जज ही ओहदेदार नहीं होता, और भी बड़े ओहदे होते हैं, अहम होते हैं। ये उन ओहदों पे पहले काम कर चुकी हुई हैं, तो इनको भी कानूनी माहिर के तौर पर अपनी लीगल टीम में शामिल किया गया है व्हाइट हाउस की। फिर जनाब अली जैदी साहब हैं, इनका बहुत चर्चा हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। अली जैदी साहब एसोसिएट डायरेक्टर हैं बराए कुदरती वसाइल, एनर्जी और साइंस के। ये भी बड़ा अहम ओहदा है। हमारी तरह ये ओहदे, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ये ओहदे बेचारे ऐसे पड़े होते हैं, लेकिन हालांकि हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की जो वजारत है फवाद चौधरी साहब के पास बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर वहां पर भी इनको जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से इनकी बहुत शोहरत है। इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बहुत काम किया और आपको मैं याद कराता चलूं कि क्लाइमेट चेंज को ट्रंप नहीं मानते थे, लिहाजा उन्होंने क्लाइमेट चेंज के जितने भी मुआहदे थे फ्रांस के साथ और बाकी ममालिक के साथ, उनसे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में दोबारा क्लाइमेट चेंज की तरफ और ऐसे मुआहदों की तरफ जाया जाएगा जहां पर क्लाइमेट चेंज को प्रिजर्व करने के ऊपर काम हो रहा है, लिहाजा इनको इसलिए चूज किया गया है ताकि ये दोबारा से पॉलिसी को मुरतब करें। अली जैदी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम जुज़्व और एक अहम हिस्सा रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थी वो एक मैंने आपको मुख्तसरन बताया है। अभी और भी ऐसे लोग हैं जिनका अभी आना बाकी है, जिनका ओरिजिन या पाकिस्तान है या मकबूजा कश्मीर है या आजाद कश्मीर है। इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया जाना इस बात की दलील देता है कि सदर जो बाइडेन चाहते हैं कि वो इन तमाम ममालिक को भी इनकी नुमाइंदगी को साथ लेकर चलें। देखिए, अमेरिका की पॉलिसीज यकसर तब्दील नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान के लिए सब कुछ वो लवी डबी सा रिलेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू ट्रंप मैं समझता हूं बहुत फर्क पड़ेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह के बाद।